बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हम 3 सवाल कर लेंगे किसी लड़के से जो हमारे साथ मौजूद है, वो 3 सवाल मैं कर लूँगा। फिर जब वो 3 सवालों का सही जवाब देगा, लिहाजा उससे कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता ये काफिर है, ये मुशरिक है। और वो 3 सवाल क्या होंगे मैं आप लोग को उससे मिलाऊँगा, तो आप लोग ख़ुद उससे पूछ लिएगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? रहीमुल्लाह। रहीमुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी जगह से हो? वज़ीरिस्तान से। वज़ीरिस्तान। क्या करते हो? मैं इधर पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के लिए आए हो, माशाल्लाह। फिर कुछ सवाल हो जाए? ठीक है सर। पहला सवाल आपके ऊपर ये है कि आप अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हो? जी हाँ। माशाल्लाह, इसमें तो ये कामयाब हो गया। और दूसरा सवाल जो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल है? जी हाँ। माशाल्लाह, इसमें भी ये कामयाब हो गया। और आखिरी और तीसरा सवाल जो है वो ही बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि आप मतलब मरने के बाद जो ज़िंदगी, जो अबदी ज़िंदगी है जो शुरू होने वाली है, उसको मानते हो? हाँ जी हाँ, मानता हूँ। माशाल्लाह, ये तो हमारे भाईजान रहीमुल्लाह जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से 3 सवाल का जवाब दिया। लिहाजा ये 3 सवाल जो है ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका मतलब इस सवाल का लिहाज रखते हुए अगर ये सवालों का जवाब कोई भी बंदा दे सके तो उसको हम काफिर नहीं मान सकते। जैसे कि फतवे लग जाते हैं हर किसी के ऊपर कि ये काफिर है, ये मुशरिक है। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहता हूँ ये अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना और इसके बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। और तीसरा जवाब जो है वो मुहम सवाल जो बरज़ख की ज़िंदगी है, उसकी अबदी ज़िंदगी है, उसको भी ये लोग मानते हैं। लेकिन ये आज का नौजवान जो तबका होता है उन बेचारों को कुछ चीज़ का पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन लोग सवाल कर रहे होते हैं कि कितने नबी है और फ़लाँ नबी ने क्या किया था, फ़लाँ ने क्या किया था। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये नौजवान तबका जो है ये इन बेचारों ने इनकी स्टडी नहीं की होती है। लिहाजा जिस नौजवान से भी पूछ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है, वो कहते हैं जी हाँ। लेकिन जो भी बंदा हो मतलब आप उसको बोलो कि नबी करीम अल्लाह करे कि उसको नमाज पढ़ना भी ना आता हो, लेकिन अगर आप उसको नबी के ख़िलाफ़ बात कर लोगे उसका जज्बा उठ जाता है। ये हमारे अंदर एक अबदी चीज़ है जो खुद ब खुद आ जाती है। लिहाजा मैं उन सब से मेहरबानी करना चाहता हूँ कि नौजवान तबका ये मीडिया के ऊपर जो होती है इनसे मतलब कई सवाल करते हैं, उनकी भी इज्जत आती है इसमें। लिहाजा उनसे गुजारिश करता हूँ कि नौजवान तबके से मुहम सवाल कर ले। मतलब नमाज के मसाइल हो गए, गुस्ल के मसाइल हो गए, उससे अलावा नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ है, ये मसले होते हैं तो फिर अच्छा होगा। लेकिन बाज़ जो मीडिया के ऊपर बातें करते हैं उसका अलहदा जवाब हो सकता है। लिहाजा कमेंट में आप लोगों की राय होगी, जो भी राय होगी आपको हमें मंजूर है। ये 3 सवाल जो कि बहुत ही अहम सवाल थे। अब तक के लिए इतना ही। वस्सलाम।